पता चले कि आपके बच्चे का ब्रेकफास्ट किस तरह का होना चाहिए और क्यों जरूरी है उनके लिए ब्रेकफास्ट करना, और क्यों स्किप करना उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड टू इनकॉर्पोरेट, we'll not talk about whole grain and protein rich food. We will only talk about locally available fresh fruit and their importance and nutritional quality. तो आज हम जो बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। आप में से काफी बच्चों को ये पता भी होगा कि बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या होती है। आज मैं फिर एक बार आप लोगों को ये बता देती हूँ और इलाबोरेट करके कि किसके a diet containing all essential nutrients, that is macro and micro, in optimum quantity and in appropriate proportion that meet the requirement. ठीक है, don't raise your hand. मैं जो भी queries होगी बच्चों at the end of the session I'll try to take up all of your queries. ठीक है, अभी आप सुन लो ध्यान से क्या हम कन्वे करना चाह रहे हैं आज आपको इस सेशन के माध्यम से। So व्हाट इज बैलेंस डाइट? मैक्रो आप सबको पता है, जिसको हम कहते हैं द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, जैसे कि हम रोटी सब्जी जो भी हम खाना खाते हैं तो हम डेली खाते हैं क्योंकि हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो मैक्रो वी कॉल इट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, ये हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी इसकी बॉडी में और इसी पे हम सरवाइव कर सकते हैं। माइक्रो भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉलर अमाउंट बट दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दैट शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि ठीक है माइक्रो है, कम रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में तो नहीं भी खाया तो चलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। माइक्रो क्या करते हैं, दे गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जितने भी फ्रूट्स और सैलेड और वेजिटेबल्स हम लेते हैं तो दे गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जिससे कि हमें हमारी इम्यूनिटी बनती है, हमारा डिफेंस सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं आप सिर्फ रोटी सब्जी खाओ, दाल खाओ चलेगा, नो नीड टू हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आपको विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं आप सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रहो, सिर्फ फ्रूट्स खाओ सैलेड खाओ, तो क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। आपको सिर्फ एनर्जी नहीं मिलेगी, आपका ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, आपके फैट सेल्स को जो फैट की जरूरत है वो नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं 5 एलिमेंट को, तब हम कहते हैं इसे बैलेंस डाइट। अब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये तो हमने बता दिया मैक्रो होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन मदर्स को जो जिसके लिए हम स्पेशली सेशन भी कर रहे हैं या बच्चों को भी, तो ये समझ में नहीं आता कि हमें पता तो चल गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल होना चाहिए, पर होना कैसे चाहिए, हम कैसे इंकॉर्पोरेट करें, कैसे इंक्लूड करें अपने डाइट में, हमें कैसे मालूम पड़ेगा जो हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, उसमें विटामिन है कि मिनरल है ना। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। So for that we have categorized the balanced diet into food groups। ठीक है, हमने क्या किया, जितने भी वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं उनको हमने एक फूड ग्रुप दे दिया है। ठीक है, आई विल पॉज हियर एंड आई विल आस्क अपना मैम कि मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। प्लीज स्टॉप मैसेजिंग इन द चैट बॉक्स, आई विल रिमूव, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेट ऑन लिसनिंग कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्यों आपने आज का सेशन अटेंड करना पड़ रहा है। दो यू आर ऑन लीव बट आप लोगों को आई मीन हॉलीडेज, बट स्टिल आपको ये करना पड़ रहा है, तो प्लीज टेक द एडवांटेज। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, so when we eat variety of food from each food group, so thank you ma'am, thank you. So each food group like whole grain, cereal and millets, like जो भी हम रोटी चावल सब्जी रोटी चावल पोहा दलिया ओट्स उपमा whatever we have, सूजी ठीक है मैदा, तो they are the main source of energy and fulfill the need of dietary fiber and whole grain। जितने भी मिलेट्स, जितने भी सीरियल्स, जितने भी होल ग्रेन्स की हम बात करते हैं, मक्का बाजरा ओट्स, तो दे कम इनटू होल ग्रेन एंड सीरियल ग्रुप। ठीक है,
व्हीट, जिसको हम रोटी आटा जो हम लेते हैं, दैट इज अ सीरियल ग्रुप और होल ग्रेन ग्रुप, उसको हम इसमें कैटेगराइज करते हैं. नाउ वी कम टू पल्सेस, लेग्यूम, मीट, फिश एंड एग. ठीक है, जितनी भी दाल, छोले, राजमा, बीन्स जो भी आप लेते हो, ठीक है, दे एंड नॉन वेज सोर्सेज, एग, मीट, फिश, वट एवर यू हैव, they are essential for growth and repair and development of your body. So they come into pulses group, which gives us protein. जैसे हमने whole grain cereal की बात की, तो they give us carbohydrate. ठीक है, तो मेजर सोर्स, मतलब हम कहते हैं मेजर सोर्स, मेन सोर्स. बाकी तो सब चीजें और भी होती है, कैल्शियम भी होता है, थोड़ा प्रोटीन भी होता है, थोड़ा मिल्क एंड डायरी ग्रुप, जितनी भी दूध और दूध से बनी चीजें होती हैं, चीज, पनीर, ठीक है, यू कैन सी चीज, पनीर एंड योर बटर, मिल्क, ठीक है, तो कर्ड, जो जितनी भी चीजें होती हैं जो व्हाइट होती हैं या दूध से बनी चीजें हैं, दे आर फुल ऑफ कैल्शियम, जिंक एंड मैनी मिनरल्स. ठीक है, तो इसको हमने कैसे कैटेगराइज किया, ये हमें थोड़ा प्रोटीन भी देता है, कैल्शियम भी देता है, जिंक भी देता है, मैनी मिनरल्स, that is essential for growth. Now we come to another, that is fruit and vegetable group. Will provide all vitamins and minerals to help protect against illness. ठीक है, तो वही अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे तो वी गेट द vitamins and minerals that protect us from illness, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं. ठीक है, तो दे आर द सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इससे हमें क्या मिला, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, हेल्दी फैट एंड ऑयल आर इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन. जितने भी हमारे डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी हो गया, हमारा लिवर हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, तो उसके ऊपर एक लेयर होती है फैट की. ठीक है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, विच प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी ऑल्सो, हीट ऑल्सो इन आवर बॉडी. ठीक है, और भी कुछ नर्वस फंक्शन होते हैं जिसके लिए हमें फैट की रिक्वायरमेंट होती है. तो बैलेंस डाइट को, जिसे मैक्रो एंड माइक्रो को मैंने क्या डिवाइड किया, यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय द लेमैन एज अ मदर कि अच्छा मेरे को बच्चे को रोटी देनी है, दैट मींस आई एम गिविंग कार्बोहाइड्रेट सोर्स. अगर मैं बच्चे को दाल दे रही हूँ, चना दे रही हूँ, या मैं नॉनवेज दे रही हूँ, अंडा दे रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम गिविंग अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज प्रोटीन ग्रुप. ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हो. अगर आप पनीर दे रहे हो, दूध दे रहे हो बच्चे को, तो दैट मीन्स यू आर गिविंग हिम कैल्शियम एंड प्रोटीन एज वेल. फ्रूट्स दे रहे हो तो यू आर गिविंग विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इस तरह से हाउ यू कैन डू कि मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन करते हो. नाउ द टुडेज ऑब्जेक्टिव इज ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे. व्हाई ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे? बाकी मील्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं एज यू आर ग्रोइंग चिल्ड्रन. ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट. क्यों? Breakfast means we are breaking the fast. After long hours of sleeping at night, without food, our body needs energy to start the day. That means जितना भी आप बाकी मील्स में गैप देखते हो, लाइक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में, तो हार्डली भी इट इज रिकॉर्डेड 3 to 4 आवर का गैप होता है. ठीक है, उससे भी कम. बट द लॉन्गेस्ट आवर ऑफ गैप, जो हम रात को खाना खाते हैं 8-9 बजे और सुबह हम जब उठते हैं फॉर स्कूल 7-8 बजे, ठीक है, तब हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एक फ्यूल की, एक एनर्जी सोर्स की. ठीक है, टू स्टार्ट अवर डे. जैसे कि एक कार इंजन को एक पेट्रोल की या डीजल की जरूरत होती है चलने के लिए, सिमिलरली हमारी बॉडी को भी. Aryan, please stop writing. This is not the right time that you are introducing yourself. ठीक है, please focus on listening the session, attend this session. We will take up your queries later on. Okay? So please don't disturb this way because mind distract हो जाता है and so खराब हो जाता है. ठीक है? Sleeping at night without or with food, our body needs energy to start the day. हमें पढ़ना है, हमें खेलना है, हमें समझना है. ठीक है, फॉर दैट हमें एक्टिव रहना है, हमें और भी काफी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अलर्ट रहना है स्कूल में, डिसिप्लिन रहना है. ठीक है, इंटरेस्ट बनाना है. फॉर दैट वी नीड एनर्जी टू स्टार्ट अवर डे. अगर आप कुछ खाओगे ही नहीं इतने लॉन्ग आवर के गैप के बाद भी, सुबह उठ के मम्मा मुझे भूख नहीं है, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग, आप मुझे सिर्फ दूध का ग्लास दे दो या वो भी मत दो, मैं ऐसे ही चला देता हूँ. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव seen in our survey कि बच्चे ऐसा करते हैं. इसीलिए we have kept this session कि breakfast is the important meal of the day.
So it is not to be skipped. इसको skip नहीं करना चाहिए. And another thing I will tell you here, we are talking about a healthy, nutritious breakfast, not just breakfast. कि अगर आप कहेंगे कि मैम मैंने तो नाश्ता किया है, मैंने मैगी खाया है, मैंने पास्ता खाया है, आज तो मैं छोला भटूरा खाऊंगा, छुट्टी है. So this is not the right breakfast for your growing age. Hardly what you are getting out of it, just refined cereals and fat. No calcium, no vitamin, no protein. ठीक है. So you need a healthy, nutritious breakfast. Okay. So our body also like an engine, and the food act as a fuel for it. ठीक है. So अगर आप सोचते हो कि हमने रात को खाना खाया था, रात को तो हम सो गए थे, तो we hardly have done any physical activity. Why we need energy? बट आप सो भी गए थे, स्टिल while sleeping our body works. हमारी बॉडी तब भी काम करती है जब हम सो रहे होते हैं. हमें ड्रीम्स आते हैं, हमारा डाइजेशन होता है, हमारी किडनी वर्क करती है, हमारा लीवर काम करता है. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग वर्क्स. तो हमें हमारी बॉडी को इसलिए सुबह उठ के एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और वैसे भी अगर हम कहें तो इट नॉट ओनली अप्लाइज टू चिल्ड्रन, बट बड़ों में भी ये चीज देखी गई है कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो यू आर डिस्टर्बिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी. एक मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं कि आपका बॉडी का एक रिदम होता है, डाइजेशन पावर होता है. ठीक है. तो उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो. ठीक है. मेटाबॉलिज्म इज कि हाउ योर बॉडी मेटाबोलाइज दी न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. योर फूड. अब जैसे कि बात करते हैं, इसको मैं इजीली वे में समझाती हूँ. इट्स अ टेक्निकल टर्म, बट अगर हम बात करें जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं. ये बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ कि वेट लॉस करना है. मैम अब तो मैंने नाश्ता भी छोड़ दिया है, मैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता. तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस यू आर डूइंग. ठीक है. ये सेशन सिर्फ आप बच्चों के लिए नहीं है, मैं बड़ों के लिए भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि नाश्ता छोड़ के स्किप करके आई लूज माई वेट, आई एम डेफिशिएटिंग माई कैलोरीज, तो यू आर डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिस. इंस्टेड ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट, अगर आपको वेट लॉस करना ही है तो ब्रेकफास्ट स्किप करने की बजाय डिनर स्किप करो, और आइदर हैव अ लाइट डिनर. ठीक है. इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आप सुबह सुबह जो बॉडी की हमारे एंजाइम्स हैं, जो जो सिक्रेशंस हैं, वो बॉडी में उस टाइम पे एक्टिव होती हैं. ओके. बाय द एंड ऑफ द डे योर डाइजेशन गेट डिक्रीज. कहते हैं ना सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं हमें सूर्यास्त के बाद, आयुर्वेदा में है ना कि हमें नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, या सूर्यास्त से पहले पहले हमें खा लेना चाहिए. दिस इज बिकॉज कि हमारी जो अग्नि होती है, जो डाइजेशन होती है, ठीक है, तो जिसमें मैं मेटाबॉलिज्म कहना चाह रही हूँ, तो वो रिड्यूस होती चली जाती है बाय द एंड ऑफ द डे. अब सुबह सुबह आपने खाया नहीं, और फिर और पता क्या होता है, बट आई हैव सीन माई प्रैक्टिस कि वो आके कहते हैं मैं तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अब तो मैं रात को अच्छे से खाना खाऊंगी. अगेन इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. आपने सुबह तो आपने बॉडी का सिस्टम खराब कर ही दिया, अब रात को आप और करने जा रहे हो, क्योंकि सुबह आपने जो खाया वो मेटाबोलाइज हो जाता है एंटायर डे में. जो भी आप एक्टिविटी करते हो, आप चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, यू आर नॉट एट रेस्ट. पर रात का खाना खा के यू आर कम्प्लीटली एट रेस्ट, है ना. खाया और सो गया, फोन देखा, एंड दैट्स इट. So this is the wrong practice. If you want to lose weight, if you want to get fit, so you should have breakfast. And एक और कहावत भी है कि eat breakfast like a king, lunch as a queen, and dinner as a beggar. है ना. तो ये तो सबको पता है. तो डिनर आप ऐसे करो जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, you are beggar. ठीक है. नहीं भी करोगे चलेगा, दूध का गिलास पी के भी सो जाओगे तो चलेगा, फ्रूट्स भी खा लोगे तो चलेगा. ठीक है. बट ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, दैट शुड नॉट बी स्किप्ड. अब बच्चों में ये बात मैं नहीं बोलूंगी कि आप डिनर स्किप करो. दिस डजंट अप्लाई फॉर योर चिल्ड्रन. ठीक है. हम बड़ों की बात कर रहे थे, बच्चों के लिए तो ऑल मील्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है. बस ओनली यू हैव टू कीप इन माइंड द कॉम्बिनेशन, द राइट कॉम्बिनेशन, कि इट शुड बी अ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशन. मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. आई विल गिव यू आइडियाज ऑफ द ब्रेकफास्ट ऑल्सो. Now let's talk about the benefit of it. Provides energy and essential nutrients. Obviously आप सुबह सुबह नाश्ता करते हो और अच्छा नाश्ता करते हो. It gives you not only energy but also essential nutrients. ठीक है. Improve physical activity, alertness, concentration, mental performance, mood and memory. तो बच्चों आप ये मत समझो कि खाना सिर्फ आपकी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है.
इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन, मूड एंड मेमोरी। जिस तरह का आपका आहार होता है ना, वैसे ही आपका व्यवहार होता है। ठीक है, तो आप क्या खाते हो, दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर मूड एंड मेमोरी एंड योर अलर्टनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जो अच्छा खाना खाते हैं, मक्के की रोटी खाएंगे, बाजरा खाएंगे, रागी खाएंगे, एक अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल सैंडविच खाएंगे, ठीक है, और दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो दे विल डेफिनेटली हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल परफॉर्मेंस ऑल्सो। ठीक है, अलर्टनेस ऑल्सो। तो खाना सिर्फ आपके फिजिकल नहीं, बल्कि आपका ब्रेन आईक्यू डेवलप होता है, वो भी दैट डिपेंड्स ऑन योर फूड। ओके, हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्दी वेट, जैसे मैंने बताया बड़ों के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर आपको वेट मेंटेन करना है, हेल्दी वेट रखना है, फिट रहना है, तो यू हैव टू हैव योर ब्रेकफास्ट इंस्टेड ऑफ स्किपिंग इट। ठीक है, वो नहीं करना है। हेल्थ सपोर्ट इम्यूनिटी, ऑब्वियसली अगर आप अच्छा नाश्ता करते हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेते हो, और माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन करते हो, तो यू विल हैव अ गुड इम्यूनिटी ऑल्सो। अब जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप्स बताया पहले एक स्लाइड में कि 5 फूड ग्रुप होने चाहिए, होल ग्रेन, पल्सेस, मिल्क एंड डेयरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल, हेल्दी फैट एंड ऑयल, टू incorporate macro and micronutrients to make it a balanced diet. अब वेल हमारी एक डेफिनेशन ये भी है, अ वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट इंक्लूड फूड फ्रॉम एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 फूड ग्रुप्स। यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है कि जो मैं यहाँ पे 5 फूड ग्रुप बार बार आपको बता रही हूँ, इसमें से अगर आप 3 भी इंक्लूड कर लेते हो, एनी 3 आउट ऑफ 5 फूड ग्रुप, यू विल हैव अ बैलेंस ब्रेकफास्ट। ठीक है, देन वी कॉल इट अ वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट। लेट्स अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे एक आप स्लाइड देख रहे हो, हाउ इज द ब्रेकफास्ट टुडे। बच्चे ने एक गिलास दूध का पिया, इट इज इनकम्प्लीट, है ना। मामा इज हैप्पी, अरे ठीक है कोई नहीं, मेरे बच्चे ने आज दूध तो पी लिया, वैसे तो वो कुछ खाता ही नहीं है। चलो आज आलू का पराठा तो ले गया, वैसे तो वो कुछ खाता ही नहीं है ना। मामा इज हैप्पी कि चलो मेरे बच्चे ने कुछ तो खा लिया। बट ये सेशन सिर्फ कुछ तो खाने के लिए नहीं बताया जा रहा, इट शुड बी अ वेल बैलेंस ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशियस हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर हिम which help them in physical and mental development. Now, how we can complete it? What's our definition say? We can complete it by combining at least 3 out of 5 food groups. जैसे कि उसी दूध में अगर मैं होल ग्रेन यानी जैसे ओट्स या व्हीट डाल देती हूँ, या दलिया बना लेती हूँ, या ओट्स डाल लेती हूँ, या पॉरिश किसी तरह का, सूजी खीर बना लेती हूँ, वट, उसी में ही मैं साथ में स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देती हूँ, साथ में कुछ एलमंड्स और नट्स ऐड कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मिल्क इज अ डेयरी ग्रुप, ओट्स और व्हीट फ्लेक्स की अगर हम बात करें, होल ग्रेन्स, 2 ग्रुप हो गए आपके, सीरियल ग्रुप एंड मिल्क एंड डेयरी ग्रुप। साथ में मैंने फ्रूट चॉप करके डाल दिया, इट्स अ फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, है ना। या ओके, आई एम डूइंग इट, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया बच्चे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। जो हमने 5 आपको ग्रुप बताए, उस 5 ग्रुप में से अगर 3 ग्रुप भी आप ऐड कंबाइन कर लेते हो, तो यू आर हैविंग अ वेल बैलेंस ब्रेकफास्ट। तो कंप्लीट ब्रेकफास्ट की हम बात करते हैं, तो व्हेन इट इज कंबाइंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, 3 ग्रुप मैंने ऐड किए, तो नाउ इट इज कंप्लीट। मिल्क, मिल्क इज अ डेयरी ग्रुप, होल ग्रेन, ओट्स अगर मैं डाल लेती हूँ इसमें, तो इट इज अ होल ग्रेन ग्रुप। फ्रूट्स डालिए तो इट्स अ फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, नट्स डालिए तो हेल्दी फैट एंड ऑयल ग्रुप। तो दीज आर, मैं तो यहाँ 4 ऐड कर रही हूँ, बट अगर हम 3 भी कर लेते हैं, तो वी कॉल इट अ बैलेंस ब्रेकफास्ट। आइडियल ब्रेकफास्ट का एक और एग्जांपल मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे यहाँ इडली रखी है एंड मम्मा इज गिविंग यू इन टिफिन, इडली दे दिया विद चटनी। ठीक है, मम्मा इज हैप्पी, चलो बच्चे ने कुछ तो खाया। बट फॉर अस, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, WHO डेफिनेशन, इट इज नॉट द कंप्लीट ब्रेकफास्ट। इडली दे दिया और इडली के साथ चटनी दे दिया, ठीक है, तो बड़ा बड़ा अदर ग्रुप्स, यहाँ पे तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप आया, होल ग्रेन ग्रुप आया, चाहे वो रागी की है, चाहे वो ओट्स की है, चाहे वो सूजी की है, चाहे वो सॉरी रवा है, चाहे वो राइस की इडली है, एनी हाउ। तो वी आर जस्ट गिविंग हिम वन ग्रुप। उसी में ही अगर हम दाल एज अ सांबर भी बच्चे को दे देते हैं, वी ईट्स इट, तो वी आर एडिंग पल्सेस ग्रुप। और साथ में हमने एक फ्रूट रख दिया, तो वी आर एडिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। तो आवर मेन पर्पज इज कॉम्बिनेशन of multiple food groups in your breakfast help you start your day right away.
ठीक है, तो दिस इज द राइट एग्जाम्पल। ठीक है, मैं अभी और भी आपको बताऊंगी। एंड इट इज नॉट जस्ट वी आर सेइंग, इट इज साइंटिफिक एविडेंस कि स्टूडेंट हु एट ब्रेकफास्ट इन द स्कूल प्रोग्राम, जो टिफिन आप लेके जाते हो, अगर आप प्रॉपरली खा के आते हो, तो दे स्टूडेंट दो स्टूडेंट हैव अ better math and reading scores, less likely to miss a class, and their discipline problem also decrease. So these are the benefit of having a गुड ब्रेकफास्ट, वेल बैलेंस ब्रेकफास्ट। अब वेल बैलेंस कैसे हुआ वो? बाय एडिंग 3 ग्रुप्स, एटलीस्ट 3 ग्रुप्स। ठीक है, वी विल नॉट टेक द होल ग्रेन एंड प्रोटीन ग्रुप, जस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। मैं अभी आपको बताती हूँ एक बार फिर, मैं आपको ये रिकॉल करवा देती हूँ ये चीजें। लेट मी रिमाइंड इट कि हमने क्या आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। वी शुड हैव मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू मेक अ बैलेंस डाइट। अब वो कैसे करना है? 5 एलिमेंट को इंक्लूड बाय एडिंग ग्रुप्स। ग्रुप्स कौन कौन से? होल ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल, हेल्दी फैट एंड ऑयल, मिल्क एंड डाइट। इन पांचों में से अगर हम 3 भी अगर कंबाइन कर लेते हैं, वी कॉल इट अ वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, इससे और इजी हो जाएगा। कि सपोज आपका बच्चा आलू का परांठा खा के जाता है या लेके जाता है, एंड ही डेली यूज टू हैव दैट, वो डेली वही खाता है, वो कुछ खाता ही नहीं है। तो आपने क्या किया? वीट, आटा लिया, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, होल ग्रेन ग्रुप। यू हैव स्टफ विद पोटैटो, आलू डाला आपने, अगेन इट इज गिविंग यू एनर्जी सोर्स। ठीक है, एनर्जी ग्रुप है। तो उससे भी आपने क्या किया? तो यू हैव गिवन हिम जस्ट कार्बोहाइड्रेट, अगेन होल ग्रेन ग्रुप में ही आता है वो भी आपका। ठीक है, सम ऑफ द पोटेशियम वी गेट बट इट इज निग्लेक्टेड। बट मेजर सोर्स, हमने कहा ना मेजर सोर्स किस चीज का है? अगर वीट और पोटैटो की बात करें तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो दे बोथ गिविंग अस एनर्जी ओनली। अब बाकी ग्रुप्स का क्या हुआ? बच्चे को तो सिर्फ एक ही ग्रुप गया। अब उसी आलू के परांठा के साथ अगर आप उसी आलू की बजाय उसमें पनीर स्टफ कर दो, या उसमें स्प्राउटेड दाल स्टफ कर दो, दाल का परांठा बना दो, तो क्या हुआ? वीट, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, गिविंग यू कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस, अगर हम बात करें पनीर की, इट इज गिविंग यू डेयरी ग्रुप। अगर हमने दाल स्टफ किया है, सोया स्टफ किया है, तो इट इज गिविंग यू अ पल्सेस ग्रुप या डेयरी ग्रुप। ठीक है, उसके साथ हमने एक फ्रूट दे दिया बच्चे को, हो गए 3 ग्रुप। हाउ इट इज इजी, है ना? अब मदर्स को ये नहीं सोचना अरे 3 ग्रुप देने में कैसे दूं। फ्रूट एंड वेजिटेबल इज बाय डिफॉल्ट है, आप कोई भी फ्रूट बच्चे को दे दो साथ में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पोटैटो यू कैन स्टफ एनी अदर थिंग, दाल स्टफ कर दो, अंडे का पराठा बना दो। ठीक है, ओट बनाना पैनकेक दे दो, एनीथिंग, जस्ट चूज अ वैरायटी फॉर हिम। उसके लिए एक वैरायटी भी हो जाएगा और कॉम्बिनेशन भी करेक्ट हो जाएगा। सो ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द कॉम्बिनेशन, द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, now we come to fruit and vegetables. We have very less time left, so I'm quickly trying to complete कि fruit and vegetable क्या रोल करते हैं। It gives us immunity, सबको पता है, विटामिन एंड मिनरल मिलता है। ना सिर्फ वही मिलता है बट इट कीप्स अस हाइड्रेटेड ऑल्सो। जैसे हम जो भी फ्रूट्स फ्रूट्स होते हैं उनमें 75 to 95% वाटर होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर, but what we have seen, 73% students do not consume fruit and vegetable. सोचो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट एंड हमारे बच्चे ही नहीं खाते बिकॉज इट नॉट अवेयर कि हाउ हेल्पफुल दे आर फॉर अस। ठीक है, it keeps us hydrated, gives magnesium, calcium, potassium, support immunity and gives us antioxidant. Kids who eat breakfast do better in school and have more energy to have fun. Obviously जैसे अच्छा खाना खाया होगा तो he will have more fun and learn and be obviously. ठीक है, now let's take up another tiffin ideas I'm giving you here because of shortage of time. I'm trying to कि मैं आपकी कुछ queries भी ले लूं। ये आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं फॉर स्पेशली फॉर मदर्स। आई विल से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। यहाँ आप देख सकते हो सैंडविच है, इट कुड बी अ पोटैटो सैंडविच, न्यूट्रिला सैंडविच, पनीर सैंडविच, दाल सैंडविच, व्हाटएवर। ठीक है, एग सैंडविच। तो इंस्टेड पोटैटो यू कैन स्टफ इट विद द पनीर
और सोया, न्यूट्रिला, साथ में एक फ्रूट दे दिया, साथ में नट्स दे दिया बच्चे को। तो हेयर इज द राइट कॉम्बिनेशन कि सैंडविच है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, फ्रूट है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, नट्स दे दिया, साथ में हेल्दी फैट एंड ऑयल ग्रुप। तो ऑलवेज बाय दिस आफ्टर दिस सेशन यू हैव टू कीप इन माइंड कि मुझे कॉम्बिनेशन देना है, एटलीस्ट 3 का कॉम्बिनेशन 5 ग्रुप में से देना है टू मेक इट अ वेल बैलेंस ब्रेकफास्ट। ओके, आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने बहुत ही आई हैव ट्राइड कि मैं इजीली लैंग्वेज में आपको ही समझाऊं, बट फिर भी अगर आप लोगों की क्वायरीज हैं तो आई विल रिक्वेस्ट सपना मैम, प्लीज टेल देम टू राइट इन अ चैट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। Thank you so much, students, parents, and teachers for listening me over here and attending this session. Sapna ma'am, you can unmute.